हेलो एवरीवन, वेलकम टू डू फॉर एग्ज़ाम। इस वीडियो में आज हम करंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। करंट में एक न्यूज़ चल रही है, मुझे लगता है उसके बारे में जानना चाहिए। बात बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी है। काफ़ी दिनों से न्यूज़ में है कि भूटान ने भारत का पानी रोक दिया है, जो कि असम के लिए आता है। तो डिस्कस करेंगे इस बात को, बहुत कुछ है जानने के लिए इसमें। आइए जानते हैं। बात भूटान और भारत की है। वैसे तो हमारा भारत कोरोना महामारी के साथ अपने पड़ोसी देशों के साथ डिस्प्यूट भी झेल रहा है, चाहे वो लद्दाख सीमा पर चीन के साथ झड़प हो या नेपाल द्वारा उत्तराखंड के 3 हिस्सों पर दावेदारी। और अब करंट न्यूज़ में यह है कि भूटान की नदियों से असम में जाने वाला पानी रोक दिया गया है। मैं बता दूं कि 1953 के बाद से ही असम के बक्सा जिले के किसान अपने धान की खेती की सिंचाई के लिए भूटान की नदियों पर निर्भर हैं। भूटान एक पर्वतीय देश है, आप जानते ही होंगे, और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है गांगकर पुनसुम, जिसे हम कुला कांगड़ी भी कहते हैं। भूटान की नदियाँ जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि संकोस, वांगचू और मानस। तो भारत की मदद से भूटान में चूखा, संकोस, ताता और मांग देचू जल विद्युत परियोजना का विकास किया गया है। सबसे पहले भारत और भूटान के बीच रिश्ते के बारे में बात करते हैं कि क्या रिलेशन है इनके। भारत और नेपाल के बीच 1949 में एक फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी। इसके बाद भूटान को विदेशों से अपने संबंधियों के मामले में भारत को भी शामिल करना पड़ता था। हालांकि बाद में जो है 2007 में इसमें संशोधन हुआ और इसके तहत सुधार हुआ कि भूटान सारे नहीं बल्कि उन्हीं मामलों में बता सकता है जिनमें भारत सीधे तौर पर जुड़ा हो। इसके बाद भूटान और भारत के राजनीतिक रिश्ते काफ़ी मजबूत हो गए, काफ़ी अच्छे हुए। अब आते हैं न्यूज़ की बात पर। आपको बता दूं कि थर्सडे की न्यूज़ के अकॉर्डिंग भूटान ने असम के बक्सा ज़िले के किसानों का पानी रोक दिया। काफ़ी दिनों से ऐसी न्यूज़ भी चल रही थी। दरअसल 2-3 दिनों से बक्सा के किसान भूटान के इस कदम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने काफ़ी सड़कें भी जाम कर दी थी विरोध के लिए, तो इस वजह से ये बात न्यूज़ में आई। पानी के इस डिस्प्यूट की सच्चाई को असम के मुख्य सचिव कुमार संजय कृष्णा, उन्होंने इस मामले को साफ किया। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके बताया कि ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने बताया कि इंडिया की जो मीडिया है, इंडिया की मीडिया में चल रही न्यूज़ सरासर गलत है। उन्होंने बताया कि पानी रोका नहीं गया था, बल्कि नदी की सफाई की जा रही थी ताकि रिवर फ्लो बना रहे। एक्चुअली में उन्होंने इंडिया की हेल्प भी की है, देखा जाए तो। दरअसल असम के किसान भूटान की नदियों के पानी की धारा को मोड़कर खेतों की सिंचाई करते हैं, जिसके लिए उन्हें भूटान जाकर धारा को बंद करना होता है या फिर उसे खेतों की तरफ मोड़ना होता है। लेकिन क्या है कि महामारी के चलते भूटान ने किसी के भी प्रवेश पर रोक लगा दी है, जिसकी वजह से नदियों के पानी को रोकना जो है ये जो सिंचाई के सारे काम है वो किसान नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो भूटान की सीमा में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। और उनकी इस परेशानी को देखते हुए भूटान गवर्नमेंट ने जेसीबी के द्वारा पानी रोककर किसानों के खेतों की ओर मोड़ने का ऑर्डर दिया है, जिसके बाद ये डिस्प्यूट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और इसकी सूचना वहाँ के मुख्य सचिव कुमार संजय कृष्णा ने अपने ट्वीट में दे दी है। पर बात यहाँ ये है कि इस घटना को कुछ लोग जानबूझकर भारत और भूटान का विवाद बताते हैं, और वो ऐसा करके इंडिया की एक अलग इमेज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो चाइनीज़ समर्थक हैं, वो लोग इसको डिस्प्यूट बता रहे हैं कि भारत और भूटान में एक डिस्प्यूट चल रहा है, विवाद हो गया है। पर ऐसा कुछ नहीं है, सच्चाई से बिल्कुल मेल नहीं खाती ये सारी बातें। बात छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। भूटान और भारत के रिश्ते पहले से ही मजबूत हैं, अच्छे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी कई बार भूटान यात्रा पर भी जा चुके हैं, और भारत और भूटान मिलकर कई सारी जल विद्युत परियोजनाएं भी चलाता है। तो ये था पूरा मामला, पूरा मैटर। आपको कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसे लगी, मुझे कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे मैं एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करना चाहती हूँ भूटान के बारे में। भूटान विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेजरमेंट अपनी कंट्री की हैप्पीनेस के अकॉर्डिंग करता है। कि कहने का मतलब है कि कंट्री जितना ज़्यादा हैप्पी है, हैप्पीनेस वहाँ पे जितनी ज़्यादा है, उतना ही ज़्यादा कंट्री का डेवलपमेंट देखा जाता है। कंट्री कितना इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है, कितना डेवलप हो रही है, ये देखा जाता है इस तौर पे कि कंट्री के लोग कितना ज़्यादा खुश हैं, कितनी हैप्पीनेस है उनके अंदर। तो पूरे विश्व का एकमात्र ही ऐसा देश है। और रही बात भूटान और भारत के डिस्प्यूट की, तो ऐसा कुछ नहीं है। लोग बस कोशिश कर रहे हैं इसे बड़ा बनाने की, पर ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। सो दिस इज़ एंड। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।